जब आप 1500 रुपए देते हैं, इसको कंपैरिजन लोग एमएलएम की तरफ ना करें। मैंने एक काम करने का आपको तरीका और आपको सोचा कि मानव हित में कार्य हो, इसलिए किया। अब दो तरीका से लीजिएगा। कुछ संस्थाएं यहाँ पे ऐसे हैं जो कार्य करते हैं, जैसे मान लीजिए ना, गौरक्षा पे काम करते हैं, हिंदुत्ववाद पे काम करते हैं, या फिर जो है ना, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल तौर पे एक दो लोगों का नाम लेते हैं, जैसे अनुरुद्धाचार्य हैं, और आपके आपके और भी लोग हैं। तो संस्थाएं जो है आपकी बनती हैं, उसमें कहीं ना कहीं आप उनके सदस्य बनने के लिए एक अमाउंट पे करते हैं। उसकी आजीवन सदस्यता मिलती है, किसी को 1 साल की सदस्यता किसी अमाउंट में मिलती है, किसी को आजीवन सदस्यता मिलती है। यहाँ पे हम 1500 रुपए में संस्था में आजीवन सदस्यता देते हैं, पहला चीज। दूसरा चीज है, आगे आने वाले समय में अभी एक वीक में ही आपको 1500 रुपए का पूरा कूपन भी मिलेगा। लोकल में आप कोई भी अपने यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कहीं आपने कंप्यूटर लिया, टीवी लिया, बाइक लिया, कार लिया, एनीबडी, कोई भी चीज आप अगर परचेज करते हैं, तो आप वहां पे वो 1500 रुपए का कूपन यूज कर सकते हैं। यानी वो 1500 रुपए भी हमने आपका खत्म कर दिया, फ्री में हमने आजीवन सदस्यता भी दी। अब वो 1500 रुपए भी हम आपको कैसे रिफंड करेंगे, काम नहीं करते हैं तब भी आपको नॉन वर्किंग से 1500 रुपए तक का आपका रिफंडेबल चला जाएगा। आजीवन सदस्यता फिर भी आपके साथ बनी रहेगी। दूसरा चीज है, अगर आप कार्य करते हैं तो ये 1500 रुपए आपकी टीम में ही डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूटन कैसे होता है वो आपको समझिएगा। आपका 1500 रुपए में 100 रुपए तो नॉन वर्किंग में चला जाता है। उसके बाद दूसरा हमारा सिस्टम रहता है कि आपका लेबिल इनकम रहता है। लेबिल इनकम में आपका लगभग जो है 450 रुपए आपका उसमें चला जाता है। तो इस तरह से साढ़े जी। पांच सौ रुपए आपका हुआ। आपका जो आपका मैचिंग इनकम है, लेफ्ट राइट का मैचिंग इनकम है, उसमें 450 रुपए चला जाता है। तो आपका लगभग ये मिला के 450, 450, 900 और 100 रुपए आपका नॉन वर्किंग, 1000 रुपए आपका यही खत्म होता है। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर का आपका रहता है आपका 4%, 60 रुपए आपका ये रहता है। और आपका जो है ना डिस्ट्रिक्ट स्टेट कोऑर्डिनेटर का रहता है, वो आपका रहता है 5%, 75 रुपए ये टोटल मिला के मान चलिए 150 रुपए आपका ये होता है। तो आपका ये हुआ आपका 1150 रुपए। यहाँ तक क्लियर हुआ? जो भी लोन दिया जाता है 20% की सब्सिडी मिलती है। 20% की सब्सिडी, 1500 रुपए का 20% जो होता है वो होता है आपका 300 रुपए। तो आपका 300 रुपए हो गए, 1450 रुपए आपका डिस्ट्रीब्यूट होता है। 50 रुपए जो आपका बचता है, उस 50 रुपए में संस्था आपको पूरा वेबसाइट देती है, स्टाफ देती है, और भी सारी फैसिलिटी देती है। ठीक है ना? तो ये सारा चीजें आपके पास जाती है। समझ में आया? तो 1500 रुपए आपकी टीम पे और आपके ऊपर ही खर्च कर दिया जाता है। तो संस्था नो प्रॉफिट नो लॉस पे सिस्टम काम करती है। संस्था आपको कुछ नहीं देती, एक प्लेटफॉर्म आपको देती है। आप किसी को भी, जितने भी एसोसिएट हमारे ऑल ओवर इंडिया में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, काम कर रहे हैं, वो भी नहीं कर रहे हैं, वो भी, उनके साथ कोई भी दुर्घटना होती है, कोई भी ऐसी बात होती है जहां पे वो असमर्थ अपने आप को महसूस करते हैं, अकेला महसूस करते हैं, वहां हमारा पूरा एसोसिएट, पूरा फाउंडेशन उसके साथ खड़ा हुआ है। मदद करने के लिए भी, फिजिकली भी मदद करने के लिए तैयार है, और आर्थिक रूप से भी मदद करने के लिए उनके लिए तैयार रहता है। तो इस तरह से पूरा सिस्टम 1500 जाता है। और दूसरा चीज है, एसोसिएट ही एक दूसरे की मदद करते हैं, चाहे लड़की का कन्यादान हो, चाहे किसी को इमरजेंसी डोनेशन हो, चाहे हायर एजुकेशन के लिए डोनेशन करना हो, किसी भी तरह से डोनेशन करना है तो लोग करते हैं, संस्था नहीं करती है। इसलिए जहां पे लोग होते हैं वहां पे अविश्वास नहीं होता है, कोई ना कोई तो करेगा ही।
और संस्था किसी को कोई भी पेमेंट नहीं करती है। संस्था केवल आजीवन आपको सदस्यता देती है और ये सिखाती है कि मानव हित में एक दूसरे के साथ मिलकर के मदद करनी चाहिए। संस्था ये सिखाती है कि सभी लोग मिल करके सामर्थ्य बने, सामर्थ्य होने के बाद गरीब लोगों की मदद करें, उनके लिए प्रोजेक्ट रन किए जाएंगे। गरीब लोगों को जो प्रोजेक्ट दिए जाएंगे, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, ब्यूटी पार्लर, जरूरी नहीं है कि वो संस्था के सदस्य ही हों कि 1500 देंगे तभी मिलेगा। वो गरीब तबके के लोगों को भी आप काम दे सकते हैं, जिनको रोजगार मिले, काम मिले और हमारा भारत समृद्ध भारत बने। इस पे हमारा संस्था काम करती है। संस्था के 3 उद्देश्य हैं: समृद्ध भारत, सुंदर भारत और स्वच्छ भारत। समृद्ध का मतलब है कि आप इस माध्यम से लोगों का, संस्था का विस्तार करें और अपने आप को सामर्थ्य बनाएं। दूसरा चीज है सुंदर भारत का मतलब होता है जब व्यक्ति का तन, मन और घर में आने वाला धन सुंदर होता है बिना रिश्वत के, तब ये भारत सुंदर भारत बनेगा। और तीसरा स्वच्छ भारत केवल कूड़ा करकट के साफ करने से नहीं होता। जब व्यक्ति के विचार सुंदर होते हैं, विचार में स्वच्छता होती है, सोच में स्वच्छता होती है, तब ये भारत स्वच्छ भारत बनेगा। धन्यवाद। मुझे लगता है जितने भी पैनल पे लोग बैठे हुए हैं उनको मेरी बात पूर्णतया समझ में आ गई होगी।